नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही शक्तिशाली विमान की C-17 ग्लोबमास्टर 3। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का एक अहम हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे ना, समझेंगे कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये C-17 है क्या असल में, मतलब इसका मेन काम क्या है? देखिए, ये मूल रूप से एक हैवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान है। इसे डिजाइन किया गया है लंबी दूरी पर भारी सैन्य सामान जैसे गाड़ियां, सैनिक और यहाँ तक कि मानवीय राहत सामग्री ले जाने के लिए। भारी सामान कितना भारी? इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है? इसकी पेलोड कैपेसिटी मतलब वजन उठाने की क्षमता वो वाकई प्रभावशाली है। लगभग 77,519 किलोग्राम। 77,000 किलो यानी करीब 77 टन। हाँ, 77 टन। जरा सोचिए, ये अकेला विमान एक भारी टैंक जैसे अपना अर्जुन टैंक है या फिर कई बख्तरबंद गाड़ियों को एक साथ ले जा सकता है, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में राहत सामग्री। अरे वाह, ये तो जबरदस्त क्षमता है। और जब ये पूरी तरह लोडेड होता है फ्यूल वगैरह के साथ, तब इसका वजन कितना हो जाता है? तब इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन मतलब उड़ान भरने के समय कुल वजन करीब 2,65,352 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। 2,65,000 किलो, बाप रे। अच्छा, और ये इतनी भारी मशीन कितनी दूर तक जा सकती है? रेंज क्या है इसकी? रेंज भी काफी अच्छी है। अगर ये बिना किसी लोड के उड़ रहा है तो ये करीब 11,540 किलोमीटर तक जा सकता है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा? हाँ, और सामान्य पेलोड के साथ मतलब जब इसमें सामान लदा हो तो इसकी रेंज करीब 2400 से 2800 नॉटिकल माइल्स होती है। मतलब किलोमीटर में करीब 4,400 से 5,200 किलोमीटर। और रफ्तार कितनी तेजी से उड़ता है ये? इसकी क्रूज स्पीड यानी सामान्य उड़ने की रफ्तार लगभग 830 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये तेजी से लंबी दूरी तय कर सकता है। अच्छा, लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही दिलचस्प बात है वो ये कि ये छोटे रनवे पर भी उतर सकता है। हाँ, ये इसकी एक बहुत बड़ी मतलब बहुत खास बात है। इसे लैंड करने या टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 3,000 से 3,500 फीट लंबे रनवे की जरूरत होती है। सिर्फ 3,000 3,500 फीट? ये तो बहुत कम है इतने बड़े विमान के लिए। बिल्कुल, और यही खूबी इसे उन मुश्किल जगहों जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाके या फिर मान लीजिए कोई आपदाग्रस्त क्षेत्र है जहां प्रॉपर एयरफील्ड नहीं है, वहां ऑपरेशन करने के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। ये कमाल है। अच्छा, ये आकार में कितना बड़ा है, मतलब डायमेंशंस क्या हैं? आकार में भी ये काफी बड़ा है, जाहिर है। लंबाई करीब 53 मीटर है और पंखों का फैलाव यानी विंग स्पैन वो करीब 52 मीटर है। ऊंचाई भी लगभग 16.8 मीटर, मतलब करीब 17 मीटर मान लीजिए। काफी विशाल, तभी इसके अंदर इतनी जगह होती होगी। हाँ, इसी बड़े आकार की वजह से इसके कार्गो होल्ड में बहुत जगह होती है। इसे पावर कहाँ से मिलती है, मतलब इंजन कौन से हैं? इसे पावर मिलती है 4 बहुत शक्तिशाली प्रैट एंड विटनी F117 टर्बोफैन इंजन से। 4 इंजन? हाँ, 4, और हर इंजन लगभग 40,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। 40,000 पाउंड प्रति इंजन, तभी ये इतना भारी वजन लेकर छोटे रनवे से उठाता है। बिल्कुल, ये जबरदस्त थ्रस्ट इसे तेजी से टेक ऑफ करने में मदद करता है, भारी वजन के साथ भी। अच्छा, अंदर कितने लोग या क्या-क्या सामान आ सकता है? केबिन कैपेसिटी कैसी है? अगर सैनिकों को ले जाना है तो सामान्य तौर पे ये करीब 134 सैनिक ले जा सकता है, और अगर पैराड्रॉप मिशन है तो 102 पैराट्रूपर्स अपने पूरे साजो सामान के साथ इसमें आ सकते हैं। और सैनिकों के अलावा जैसे आपने टैंक या गाड़ियों का जिक्र किया था। हाँ, टैंक और बख्तरबंद वाहनों के अलावा इसमें कई सारे स्टैंडर्ड कार्गो पैलेट्स आ सकते हैं, या फिर बड़े वाहन जैसे हेलीकॉप्टर या ट्रक भी लोड किए जा सकते हैं। इसका कार्गो दरवाजा भी खास है, रैपिड रोल ऑन रोल ऑफ टाइप का। इससे सामान लोड और अनलोड करना बहुत तेज हो जाता है। इसकी कुछ और खास क्षमताएं भी तो हैं, जैसे एयर ड्रॉप वगैरह। अब ये इसमें मतलब ये उड़ते उड़ते ही दूसरे टैंकर एयरक्राफ्ट से फ्यूल ले सकता है, जिससे इसकी रेंज और ऑपरेशनल टाइम और बढ़ जाता है। और जैसा हमने कहा, छोटे रनवे पे लैंडिंग तो है ही, तो ये सब मिलकर इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एकदम। और इसके रखरखाव को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ज्यादातर समय मिशन के लिए तैयार रहे। बोइंग इसके लिए अच्छी तकनीकी सहायता भी देता है, जिससे इसकी रिलायबिलिटी बनी रहती है। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है? भारतीय वायुसेना ने मेरे ख्याल से 2011 से 2019 के बीच 11 विमान लिए थे, है ना? हाँ, कुल 11 C-17 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए, और इनके आने से भारत की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ गई। इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हुआ है? इनका इस्तेमाल बहुत व्यापक रूप से हुआ है, जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों में सैनिकों और भारी उपकरणों को तेजी से डिप्लॉय करने में, फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ, वो तो देखा है हमने, बाढ़ या भूकंप के समय। बिल्कुल, देश के अंदर हो या फिर विदेशों में फंसे नागरिकों को निकालने का मिशन हो, C-17 ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, और इन्हें कारगिल जैसे बहुत ऊंचाई वाले और मुश्किल इलाकों में भी ऑपरेट किया गया सफलतापूर्वक। सही कहा। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि एक तरह से राष्ट्रीय संपत्ति है जो किसी भी मुश्किल वक्त में काम आती है। निश्चित रूप से युद्धक टैंक हो, हेलीकॉप्टर हो या बड़ी मात्रा में राहत सामग्री, ये तेजी से कहीं भी पहुंचा सकता है, और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक मजेदार बात मैंने पढ़ी थी इसके बारे में कि ये पीछे की तरफ भी चल सकता है। हाँ, ये अपने थ्रस्ट रिवर्सर्स का इस्तेमाल करके रनवे पर थोड़ा पीछे की ओर टैक्सी कर सकता है।
ये तंग जगहों में मैन्यूवर करने में काम आता है। दिलचस्प है। और कुछ मॉडल्स में रेंज बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाने का भी प्रावधान है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि C-70 ग्लोबमास्टर 3 भारतीय वायुसेना के लिए एक बेहद बहुमुखी, शक्तिशाली और रणनीतिक संपत्ति है। ये सिर्फ एक बड़ा विमान नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। बिल्कुल, इसकी क्षमताएं इसे किसी भी तरह की चुनौती, मुश्किल हालात में काम करने लायक बनाती हैं। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस तरह की एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी कैसे विकसित होती है। हाँ, वो तो है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा C-17 ग्लोबमास्टर 3 पर। अगर आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, भविष्य में ऐसी ही और जानकारी भरी बातचीत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।